आप कहते हैं कि ये राजनीतिक भावना है, जबकि पुलिस का कहना है ये 2022 के किसी केस में की गई कार्रवाई। क्या आप लोग कानून से ऊपर हो? इन लोगों ने किस तरीके से हमारे साथ एक बर्बरता की, एक अत्याचार से हम लोगों को गुजरना पड़ा। मुझे इतला ही नहीं किया गया कि आपके खिलाफ इस तरीके का कोई मुकदमा दर्ज है। ये मतलब अपने सियासी लाभ के ऊपर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। वहां मेरे जमीन की लड़ाई थी क्या? सियासत किस बात की है? मैं किस चीज की लड़ाई लड़ रहा था? एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले परिवार की, एक डॉक्टर की, एक फौजी के भाई की, यहाँ राजस्थान की राजधानी में ये किस तरीके की क्रूरता हो रही है हमारे साथ। आप लोगों ने ये किस तरीके का आतंकवाद आके और फैलाया। जनप्रतिनिधि को किसी की आवाज बुलंद करने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोग तो अंग्रेजों के भी बाप बन रहे हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक गिरफ्तारी हुई और प्रदेश की छात्र राजनीति में भूचाल आ गया। गिरफ्तार हुए छात्र निर्मल चौधरी, जो खुद को छात्र हितों की आवाज़ बताते हैं, लेकिन विरोधी कहते हैं ये लड़ाई अब छात्र नहीं, सिर्फ निर्मल के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ पुलिस कहती है कि ये 2022 के केस में हुई सामान्य कार्रवाई है, दूसरी तरफ निर्मल इसे बदले की भावना बता रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये सच में छात्र राजनीति की लड़ाई है या एक सुनियोजित राजनीतिक स्क्रिप्ट। हनुमान बेनीवाल खुलकर समर्थन में आए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सचिन पायलट पर तंज कसा और छात्र संगठनों की निष्क्रियता पर चोट की। ऐसे में सवाल है कि क्या छात्र राजनीति अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स और गिरफ्तारी स्पेसिफिक बयानबाजी तक सीमित हो गई है? क्या ये सब संयोग है या निर्मल चौधरी की रणनीति? आज इसे तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे खुद छात्र नेता निर्मल चौधरी से। निर्मल चौधरी जी, पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवालों से शुरू करेंगे। पहला सवाल आपकी गिरफ्तारी से जुड़ा है। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक भावना है, जबकि पुलिस का कहना है ये 2022 के किसी केस में की गई कार्रवाई। क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, एक बात मैं पूछना चाहूंगा इन पुलिस वालों से, क्या आप लोग कानून से ऊपर हो? और कानून से आप लोग ऊपर नहीं हो, कानून के दायरे में रह के आप लोग काम करते हो। न्यायपालिका ने जिन जिन फैक्ट्स पे आप लोगों ने जो जो धाराएं मेरे ऊपर लगाई थी, उन सबको निराधार मानते हुए तो मुझे जमानत दी गई है। और मैं आज आपके माध्यम से बता रहा हूं सब लोगों को, ये जो झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगाया है, इसके सारे के सारे प्रूफ हम लोगों ने न्यायपालिका के अंदर जज साहिबा के सामने रखे। क्योंकि जिस समय इन लोगों ने जो लाठीचार्ज हम लोगों के साथ किया और बर्बरता की, पूरे राजस्थान ही नहीं, देश के नौजवान और युवा साथियों सब लोगों ने देखा था कि इन लोगों ने किस तरीके से हमारे साथ एक बर्बरता की, एक अत्याचार से हम लोगों को गुजरना पड़ा। उसको देखते हुए इन लोगों ने देश के अंदर जिस तरीके से युवा साथी मेरे साथ खड़े हुए थे, अपनी दुर्भावना उस समय सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया। आप सोचिए, मुझे कानूनन रूप से आज तक कभी कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे इतला ही नहीं किया गया कि आपके खिलाफ इस तरीके का कोई मुकदमा दर्ज है। तो एक बात बताइए, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण चल रहा है, मेरे संज्ञान में तो लाया जाए, ताकि मैं न्यायपालिका में इन लोगों को चैलेंज तो करता कि मैं क्या गलत हूं या सही हूं। तो इसलिए ये पुलिस प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके की सड़क पे आके कोई लड़ाई लड़ता है तो एक को देख के सैकड़ों लोग आएंगे, एक का इलाज कर दो तो दोबारा लोग नहीं आएंगे। लेकिन निर्मल जी, आप पे ये भी आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इस सारी सियासत को छात्र हित से हटाकर व्यक्तिगत केंद्रित बना दिया, मतलब अपने सियासी लाभ के ऊपर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। इस पर आपकी क्या सोच है? एक बात बताइए, वहां मेरे जमीन की लड़ाई थी क्या? सियासत किस बात की है? मैं किस चीज की लड़ाई लड़ रहा था? एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले परिवार की, एक डॉक्टर की, एक फौजी के भाई की, एक राजस्थान पुलिस के जवान के भाई की, एक किसान के बेटे की लड़ाई लड़ रहा था। वहां कोई मैं जमीन जायदाद या अपने कोई कारोबार की लड़ाई सड़क पे पुलिस प्रशासन से लड़ रहा था क्या? आप लोग मुझे एक बात बताइए, हम लोग गांधीवादी तरीके से 2 दिन से आंदोलनरत वहां थे। वहां विधायक भी थे, लोकसभा के सांसद भी मौजूद थे, लोकसभा के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी मौजूद थे और पीड़ित परिवार मौजूद था। 2 दिन तक हमने आंधी तूफान बारिश का सामना किया। तो परिवार का कहना था कि हम लोग गांव के अंदर तो कोई पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी होता है, आंधी तूफान बारिश में उसके तन के ऊपर भी कपड़ा डालते हैं कि वो बीमार नहीं हो। यहाँ राजस्थान की राजधानी में ये किस तरीके की क्रूरता हो रही है हमारे साथ। हम लोग लंबे समय तक हमारी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग, हमारे घर में मौत हुई है तो संस्कारों के हिसाब से कुछ खा पी नहीं रहे। तो आप लोग इस बात को, हमारी को मजबूती से यदि हम लोग रखना चाहते हैं या रख पाए, उसके लिए टेंट क्या लगाया जाए। हम तो ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने ये किस तरीके का आतंकवाद आके और फैलाया और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। हम लोग क्या कर रहे थे? हमारा अपराध बताइए।
हम सिर्फ वहां टेंट लगा रहे थे। क्या लोकतंत्र के अंदर और जनहित के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी की आवाज बुलंद करने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोग तो अंग्रेजों के भी बाप बन रहे हो। तो इस तरीके से, इस दुर्भावना से बाहर निकल के धरातल पे आइए, कानून के दायरे में रह के काम कीजिए। हम लोग कानून को मानते हैं, लेकिन इस अन्याय और अत्याचार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे।